नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। जय हिंद दोस्तों, आपके जानकारी के लिए खास बात बताने जा रहा हूँ कि आपके पास अगर सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है या किसी प्रकार का बैंक अकाउंट है, चाहे जनधन खाता ही क्यों ना हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे वीडियो को आप जरूर देखेंगे और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। देखिए, आजकल क्या देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों का सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो या जनधन खाता हो, कोई भी खाता हो, ज्यादातर लोगों का तरह तरह के बैंक के तरफ से मैसेज आ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बैंक खाता ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक का मतलब ये नहीं होता है कि आप लेन देन नहीं कर सकते, आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है, आप पैसा निकालते भी हैं एटीएम वगैरह से, लेकिन होता क्या है कि आप यूपीआई से ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं या फिर नेट बैंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, फोन बैंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो समझिए आपका खाता ब्लॉक हो चुका है। आपके पास वहां पर ब्लॉक का इंडिकेशन भी दिखा रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही है, जो फोन पे, गूगल पे और बैंक से पता करने पर पता चलता है कि यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है कोई समस्या ही नहीं है यह आपके यूपीआई की तरफ से हो सकता है। तो लोग यूपीआई से जब बात करते हैं, यूपीआई वालों से फोन करके, तो वहाँ से पता चलता है कि यहाँ से भी कोई समस्या नहीं है तो लोग बहुत कंफ्यूज है। बहुत सारे लोग खाता बंद करा के फिर से रीओपन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फिर से केवाईसी करा रहे हैं, लेकिन समस्या कुछ और है। मैं इसके तह में गया, डिटेल्स में गया, अभी एक हाल ही में घटना बता रहा हूँ कि 2-3 लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिसके खाता से ऐसा हुआ, यूपीआई काम नहीं कर रहा है, अकाउंट से पैसा कहीं भेज नहीं पा रहे, पैसा आ रहा है लेकिन भेज नहीं पा रहे, या फिर पैसा निकाल नहीं पा रहे, ऑनलाइन शॉपिंग कर नहीं पा रहा है। तो जब मैंने इसका तह तक गया, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया, तो आपको बता दूं, देखिए सेविंग अकाउंट जो होता है, आपको सबसे बड़ी चीज ये समझिए कि सेविंग अकाउंट आप खाता है तो करंट अकाउंट में तो आपको पता है कि कोई लिमिट ट्रांजैक्शन का नहीं, क्योंकि वो बिजनेस के लिए होता है। जितना भी लेन देन कीजिए, कितना भी पैसा आ रहा है, जा रहा है, क्योंकि आप जीएसटी फाइल कर रहे हैं और आपके पास पूरा डाटा होता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो उस समय ब्लॉकेड अगर होता है किसी कारण बस, तो उसको केवाईसी कराने के बाद वो स्टार्ट हो जाता है, या फिर बैंक में अपनी समस्या बताने के बाद बैंक वाले स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट जो है आपका या जनधन खाता है, तो उसमें इस तरह की समस्या नहीं आती है। इसमें क्या है कि एक लिमिट है, इसमें भी लिमिट किया गया है कि कितना कैश एक बार में आप लेन देन कर सकते हैं, कितना ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं। अगर अनलिमिटेड लेन देन करते हैं तो इसका क्या प्रोसेस, तो आप पहले बता देता हूँ कि अनलिमिटेड आप लेन देन उस पर करते हैं तो इसका क्या प्रोसेस। तो अनलिमिटेड जैसे कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, किसी किसी के सेविंग अकाउंट पर 1-1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाता है। 1 करोड़ का मतलब ये जरूरी नहीं हो कि एक बार 1 करोड़ डाले, 1 करोड़ निकाले, या फिर 50 लाख दोबारा डाले निकाल। एक और ट्रांजैक्शन का मतलब जैसे पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से निकाल रहा है, यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर किसी का मंगा रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, कहीं पे कर रहे हैं। सारा साल का जब लेन देन कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 1 करोड़, ऐसे ट्रांजैक्शन हो जा रहा है ऑनलाइन। तो अब क्या हुआ है कि हर अकाउंट का जब से आधार पन से लिंक हुआ है, हर अकाउंट का, चाहे वो जनधन खाता हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट, हर खाते पे नजर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, हर बैंक का नजर है आपके खाते पर, आपके खाते में किस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। बैंक भले ही आपको नोटिस ना करे, आपसे जवाब ना मांगे, आपको कुछ ना बताए, लेकिन जब साल का जब एंडिंग होता है, ईयर एंड जिसे बोलते हैं 31 मार्च, तो 31 मार्च के बाद रिटर्न फाइल करना स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या करता है कि बैंक आपके डाटा को, इनकम
टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता है, यानी कि भेजते आपको नोटिस आ जाता है। वो आपका इंतजार करता है कि आप इस साल का रिटर्न फाइल करते हैं। उस पैसा के बारे में बताते हैं कि मेरे अकाउंट पर जो ट्रांजैक्शन हुआ, यहाँ से पैसा आया, यहाँ गया। रिटर्न फाइल का मतलब होता है उसमें सारा डिटेल्स डाला जाता है। तो अगर रिटर्न फाइल आप करते हैं तो वहाँ पर सारा बेवरा देते हैं। उस बेवरा का जो बैंक से आया है नोटिस, उसको मैच वो करते, बैंक जो रिपोर्ट करती है उसको मैच करते। अगर सही पाया गया कि हाँ आपने जो बताया बैंक में भी उतना का लेन देन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है तो आपको किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलाता है कि भाई बैंक ने जो रिपोर्ट किया है उसमें इस साल में सेविंग अकाउंट पर आपने 50 लाख या फिर 70 लाख या 80 लाख का ट्रांजैक्शन कर लिया, और आपने जो आईटीआर फाइल किया है उसमें तो आप 10 लाख का ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, 20 लाख का ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, 30 लाख का ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, तो मिसमैच हो रहा है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का मिसमैच हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस करेगी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बहुत लोग सोचते हैं इनकम डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आ रहा है, यारे हम लोग इतना लेन देन करते हैं, नोटिस नहीं आ रहा। भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में जिन लोगों का इस तरह की समस्या था, जिन्होंने इतना ट्रांजैक्शन किया, उसका नोटिस अब आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूरी नहीं कि इस साल नोटिस नहीं दिया तो आपको नोटिस नहीं देगा। वो 5 साल बाद, 10 साल बाद भी बैंक का निकाल के उसके पास जो रिपोर्ट रहता है वो आपको नोटिस करके आपसे जवाब मांग सकता है कि 2012 में आपने जो 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया था वो पैसा आपने कहां से लाया था। इसीलिए रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है, ताकि उसमें सारा डाटा रहता है, सारा आप उसम किए रहते हैं कि हाँ पैसा कहाँ से आया था, कहाँ आपने भेजा। तो ये जो ब्लॉक वाली समस्या है, ब्लॉक किसका हो रहा है, जो 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले अपने खाते पे अनलिमिटेड लेन देन कर रहे थे। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख लेन देन कर रहा है, कैश में कर रहा है, जबकि कैश का लिमिट है कि लाख से ज्यादा साल में लेन देन सेविंग अकाउंट पर नहीं कर सकते हैं। जनधन खाता पर तो 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते हैं कैश लेन देन। आपको बता दूं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो आज 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले जो रिपोर्ट हुआ और उसने जो मैच किया कि ये आदमी तो रिटर्न फाइल करता ही नहीं, या फिर किया तो मिसमैच कर रहा है, तो इसीलिए उसका क्या कर रहा है, खाता डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया जा रहा है। मतलब खाता ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसा आएगा, पैसा निकाल भी सकते हैं, जमा कर भी सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद कर दिया जाता है। बैंक खुद बताया कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से बंद किया गया है, आपका खाता को ब्लॉक कर दिया गया है। एक तरह से इसे फ्रीज मानिए कि पैसा आएगा, पैसा यूज नहीं कर सकते, ऑनलाइन तरीके से कैश निकाल के यूज कर सकते हैं, एटीएम से निकाल के यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन मतलब यूपीआई नहीं कर सकते किसी को, या फिर आप फोन पे या फिर इंटरनेट से पे नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास नोटिस आया है, तो नोटिस का अगर सही में जवाब आप दे देते हैं तो आपका ब्लॉक खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाते हैं, आप सोर्स नहीं बता पाते हैं कि 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले जो पैसा आपके अकाउंट पर इतना ट्रांजैक्शन हुआ, तो पैसा आया कहां से, गया कहां से, तो फिर तो आपको तगड़ा पेनल्टी लगेगा, फिर आपका खाता अनब्लॉक होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग दुविधा में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का खाता ब्लॉक किया जा रहा है। ये 2024 में जनवरी से लेकर अभी तक की बात बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का खाता ब्लॉक हो गया, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। तो ये हो रहा है जो लोग अनलिमिटेड सेविंग अकाउंट पर ट्रांजैक्शन करते हैं। अब आते हैं कि कितना करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो आपको बता दूं, मैंने बताया ना कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकते हैं।
10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी हुआ, आपको सोर्स रखना है। आपको सोर्स पता होना चाहिए कि पैसा आया, यह पता होना चाहिए आपको। अब ये पता होगा तो आप सोच इनकम टैक्स री को कैसे पता चलेगा। तो आपके खाता पर जो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख लेन देन हो रहा है ऑनलाइन साल में, तो आप रिटर्न फाइल आपको करना चाहिए। रिटर्न फाइल में बताना चाहिए कि ये पैसा यहाँ से आया है, यहाँ गया है। तो रिटर्न फाइल आप करेंगे तो वहाँ आपको जवाब देना है। जवाब नहीं देते हैं या फिर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, फिर तो आप काफी समस्या में फंसने वाले हैं। अभी फंसे, 2 साल बाद फंसे, 4 साल बाद फंसे, 5 साल बाद लेकिन आपको मुसीबत में पड़ना है तो भाई साहब मैं यह आपको बताना चाहूँगा कि आपके अकाउंट पर जो पैसा आ रहा है, जो ज़रूरत का पैसा है, वही मंगाइए। जो ज़रूरत का पैसा है किसी का, आपको पता है यह पैसा किसी के द्वारा आया है, यह लिमिट ट्रांजैक्शन के अंदर आता है, तभी मंगाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूपीआई से लाख, 2 लाख, 2 लाख डेली पे कर रहे हैं, किसी से मंगा रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, कहीं पे कर दे रहे हैं, कोई उनके पास हिसाब ही नहीं रहता है। तो अभी तो पता नहीं चलेगा, यूपीआई तो अभी स्टार्टिंग पीरियड में है समझिए, लेकिन आने वाला समय में आपको बहुत ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप अकाउंट से अभी ऑनलाइन भले ही हो गया है, आप कार्ड से किसी को पे कर रहे हैं, यूपी ऐसे कर रहे, फोन पे, हंसी, गूगल पे, मार्च 2024 के बाद जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसमें सारा अपना सोर्स फिर से बता देंगे सब कुछ, या फिर उनके पास नोटिस आएगा और नोटिस में अपनी बात बता देंगे सारा कि हाँ 2012 में, 2015 में, 2017 में जो जिस साल का नोटिस आया कि मैंने इस पैसा, ये पैसा यहाँ से आया था, यहाँ से गया है, यह पैसा मेरा नहीं था या फिर मेरा ही था, इस काम से आया था, तो सारा डिटेल्स बता देते हैं। तो फिर खाता उन लोगों का अनब्लॉक हो जाएगा। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, आगे चल के आपको इसको ध्यान रखना होगा, अन्यथा आगे चलकर बहुत समस्या आने वाली है। यह नहीं कि सेविंग अकाउंट पर अनलिमिटेड कर रहे हैं, कैश साल का 1 लाख रुपए लेन देन कर सकते हैं, मतलब जमा कर सकते हैं, और ऑनलाइन जितना चाहे उतना लेन देन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास सोर्स होना चाहिए, पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। कई बार मैं ये चीज बता चुका हूँ, इस चीज का ध्यान आप जरूर रखेंगे। और इससे संबंधित या फिर किसी और टॉपिक से, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इस सब से संबंधित कोई भी सवाल मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक में वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर, इसके लिए कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपके जानकारी के लिए खास बात बताने जा रहा हूं कि आपके पास अगर सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है या किसी प्रकार का बैंक अकाउंट है, चाहे जनधन खाता ही क्यों ना हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे वीडियो को आप जरूर देखेंगे और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। देखिए आजकल क्या देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों का सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो या जनधन खाता हो, कोई भी खाता हो,